Welcome to Neelam Dentistry. Today I will discuss about the instructions following extraction. So, what are the instructions you have to follow post extraction? Starting from the first point, keep cotton or gauze piece at the extraction site for at least 1 hour. जो भी कॉटन और गॉज पीस डॉक्टर ने एक्सट्रैक्शन साइट पे दिया है उसे आपको कम से कम 1 घंटे तक के लिए रखना है। ऐसा नहीं कि एक्सट्रैक्शन हुआ, डेंटिस्ट ने गॉज पीस और कॉटन पीस दिया और बस क्लिनिक से निकलते ही उसको निकाल के फेंक देना है। यू हैव टू कीप इट फॉर एटलीस्ट 1 आवर। Next point, do not spit the saliva forming in the mouth for 1 hour post extraction. You have to just swallow it. आपने एक्सट्रैक्शन कराया और उसके बाद कॉटन पीस डॉक्टर ने डाला और आप क्लिनिक से बाहर आ गए, लेकिन जो भी सलाइवा आपके मुंह के अंदर बन रहा है उसे आपको बार बार थूकना नहीं है, बाहर फेंकना नहीं है, उसको निगलते रहना है। यू जस्ट हैव टू स्वेलो इट एटलीस्ट फॉर 1 आवर। यू हैव टू फॉलो दिस। इन वाइवा क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड रिलेटेड टू दिस पॉइंट कि ऐसा क्यों, हम पेशेंट को ऐसा क्यों कहते हैं कि आपको 1 घंटे तक के लिए जो भी सलाइवा है वो आपको अंदर निगलते रहना है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द मेन पर्पस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज टू मेंटेन द क्लॉट दैट इज फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ एक्सट्रैक्शन। अगर पेशेंट बार बार जो सलाइवा बन रहा है उसको बार बार अगर स्पिट करेगा तो देयर चांस कि जो क्लॉट वहाँ बना है इट विल डिसइंटीग्रेट। सो टू प्रिवेंट दिस द पेशेंट इज आस्क्ड टू स्वेलो द सलाइवा फॉर्मिंग इन द माउथ फॉर एटलीस्ट 1 आवर। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर 1 आवर रिमूव कॉटन और gauze piece and take first dose of medicines prescribed with normal water. अब 1 घंटे के बाद जो कॉटन और गॉज पीस डॉक्टर ने दिया था उसे निकाल के फेंकना है और ठंडे पानी के साथ दवाई की पहली खुराक लेनी है। Here do not use hot water for taking medicine. आपको दवाई जो है सो ठंडे पानी के साथ लेनी है। नेक्स्ट, ईट लिक्विड डाइट लाइक पॉरेज फॉर 24 to 48 आवर्स पोस्ट एक्सट्रैक्शन। अब पेशेंट ये पूछते हैं कि खाने में क्या खाना है, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। तो 24 से 48 घंटे 24 to 48 आवर्स तक नरम और मुलायम खाना खाना है, जैसे कि खिचड़ी हुआ, दलिया हुआ, और जो भी खाना है उसको ठंडा करके खाना है। यू हैव टू अवॉइड टेकिंग हॉट फूड। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड कंज्यूमिंग हॉट फूड्स और ड्रिंक एटलीस्ट फॉर 48 आवर्स। पेशेंट इज आस्क्ड टू अवॉइड टेकिंग हॉट फूड और ड्रिंक। 24 से 48 घंटे तक के लिए गर्म खाना या पीना नहीं है। सम पेशेंट्स आर एडिक्टेड टू टी और कॉफ़ी, सो उन्हें ये कहा जाता है कि 48 घंटे तक आपको चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट यूज़ स्ट्रॉ फॉर ड्रिंकिंग पोस्ट एक्सट्रैक्शन। अवॉइड एटलीस्ट 3 to 4 days। अब बहुत पेशेंट हैं कि एक्सट्रैक्शन के बाद जूस पिएंगे तो वो स्ट्रॉ से पी लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉ हम क्यों
मना करते हैं पेशेंट को पोस्ट एक्सट्रैक्शन, बिकॉज इफ़ पेशेंट यूज स्ट्रॉ फॉर ड्रिंकिंग जूस और एनी लिक्विड, then it will create negative pressure in mouth, so it may lead to disintegration of the clot that is formed at the extraction site. नेगेटिव प्रेशर बनने से ये है कि चांसेस आर देयर कि क्लॉट जो एक्सट्रैक्शन साइट पे बना है वो टूट सकता है. सो टू अवॉइड दिस, स्ट्रॉ का यूज़ नहीं करना है एटलीस्ट फॉर 3 to 4 days. Do not touch the extraction site with your finger or tongue. अब जहाँ दांत निकाला गया है वहाँ बार बार अपनी उंगली या जीभ से उसको बार बार टच करके यही नहीं देखना है कि हाँ मेरा जो दांत निकला है वो जगह अब कैसा लग रहा है. पेशेंट आर जनरली हैबिचुएटेड ऑफ दिस, क्योंकि वहाँ पे कुछ उनको लगता है कि देयर इज समथिंग चेंज एट द एक्सट्रैक्शन साइट, तो वो अपनी उंगली या जीभ से बार बार वहाँ पे टच करके देखते हैं कि कैसा फील होता है. तो पेशेंट को यू ऑलवेज टेल द पेशेंट टू डू नॉट टच द एक्सट्रैक्शन साइट विथ योर फिंगर और टंग. डू नॉट गार्गल और स्पिट वाइगरसली फॉर 24 hours पोस्ट एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन के 24 घंटे तक जोर से थूकना नहीं है या फिर गार्गल नहीं करना है जोर से. ओल्ड पेशेंट है हैबिट ऑफ डूइंग गार्गलिंग वाइगरसली, बस पानी मुंह में दिए और बस गार्गल करना शुरू हो गया. तो आपको पेशेंट को ये भी बताना है कि 24 घंटे तक के लिए जोर से कुल्ली नहीं करना है और थूकना नहीं है. द मेन पर्पस इज अगेन टू मेंटेन द क्लॉट फॉर्म्ड एट द एक्सट्रैक्शन साइट. Now, after 48 hours, do lukewarm saline rinse thrice daily for 7 days. After 48 hours, post extraction. ठीक है, 48 घंटे बाद हमें पेशेंट को ये एडवाइस करना है कि lukewarm saline rinse मतलब lukewarm जो पानी न गर्म है न ठंडा है, ठीक है, विच इज़ बियरेबल टू माउथ, उसमें एक चुटकी नमक डाल के हमें गार्गल करना है. ठीक है, मतलब मुंह में डाला, जैसे माउथ वॉश में मुंह में डाला और चारों तरफ घुमा के कुल्ली कर लेते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हमें करना है, लेकिन 48 घंटे बाद. कितने दिनों के लिए? फॉर वीक, 7 days एंड थ्राइस डेली. This is to ensure the hygiene of the oral cavity. Also, in Viva, it is asked that why we add salt to lukewarm water. So, what is the purpose of adding salt to it? Answer to this question is, salt is added as we know that salt is hypertonic. It will make the solution hypertonic. Solution we know now that there are 3 kinds of solution: isotonic, hypotonic and hypertonic. Isotonic is having 0.9% of NaCl. If the solution is having below it, then it will be hypotonic, and above it the solution becomes hypertonic. So adding salt to the lukewarm water, it makes the solution hypertonic, and the microorganism in the mouth will feel not very comfortable in the hypertonic environment. So it will restrict the growth of microorganism in oral cavity, thus maintaining the oral hygiene. So this is also very important. After 48 hours, do lukewarm saline rinse thrice daily for 7 days. Now do not smoke post extraction after for at least 2 weeks. If एक तो आपको स्मोकिंग करनी ही नहीं है, स्मोकिंग इज़ नॉट गुड, बट सेवरल पेशेंट्स आर क्रॉनिक स्मोकर्स, मतलब वो है कि नहीं उनको करना ही है. तो ऐसे केस में स्मोकर्स को हमें ये कहना है कि नहीं, एटलीस्ट फॉर 2 weeks आपको स्मोकिंग नहीं करनी है.
because the smoke contains tar and it will decrease the blood supply at the site of extraction. So the healing process will be delayed. Healing जो process है वो हमारा लेट से होगा and it also leads to dry socket. In next video I will tell about what is dry socket and how to prevent it. यहाँ बस इतना जान लीजिए कि अगर स्मोकिंग कोई पेशेंट कर रहा है तो क्या होगा कि हीलिंग जो है वो डिलेड होगी और देयर इज चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्राई सॉकेट एट एक्सट्रैक्शन साइट. ऑलवेज टेक मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड ऑन टाइम. डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किया है, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटासिड, बेसिकली दीज 3 मेडिसिन यू हैव टू गिव टू द पेशेंट पोस्ट एक्सट्रैक्शन. सो आपको दवाई जो है समय से लेनी है. डो नॉट डू हॉट स्पॉन्जिंग इफ स्वेलिंग अकर्स एट एक्सट्रैक्शन साइट. अगर आपको लग रहा है कि जहाँ हमारा एक्सट्रैक्शन हुआ है हमारे दांत का, तो वहाँ सूजन आ रही है. सो बहुत पेशेंट क्या करते हैं कि सूजन आ रही है तो बस गर्म पानी में उसको कपड़े को भिंगाया और सिकाई शुरू कर दिया. ये आपको कभी नहीं करना है. इट विल इंक्रीज द ब्लड फ्लो एट द साइट ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड स्वेलिंग विल वर्सन. स्वेलिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा उस जगह पे. आपको घबराना नहीं है, बस क्या करना है, गरम से परहेज़ रखना है और ठंडे पानी में जैसे ऐड सम आइस क्यूब्स टू नॉर्मल वाटर एंड पुट टॉवेल और कॉटन क्लॉथ एंड डू कोल्ड स्पॉन्जिंग आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड. अगर जैसे मान लीजिए कि आपने 3rd क्वाड्रेंट का एक्सट्रैक्शन कराया है तो आपको अंदर से कुछ नहीं करना है, बाहर से ठंडे पानी में कॉटन का जैसे टॉवल हुआ वो उसमें डिप करना है और बाहर से कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है एंड इट विल सबसाइड within 2 days, 1 to 2 days. Now कंसल्ट योर डॉक्टर इफ़ कॉम्प्लिकेशन अकर. अगर ऐसा लग रहा है कि आपको कि नहीं कुछ मेरे से गलती हो गई है या ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन हुआ था तो उसके कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया है, तो आपको खुद से कुछ नहीं करना है. जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर. इमीडिएटली गो टू द क्लिनिक एंड टेल दैट आई एम हैविंग दिस थिंग, नाउ व्हाट टू डू. खुद कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है और डॉक्टर जैसा कहें उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन. थैंक यू so much for watching and do subscribe Neelam Dentistry.